हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बनाऊंगी। अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने बनाना। आज मैं बनाऊंगी दाल। आज मैंने ना ये दाल में ये सारी मिक्स वाली ली है। क्यों बताऊँ? क्योंकि आज मेरा बेटा आया हुआ है। वो दुबई जॉब करता है, तो वो आया हुआ है ना, तो वो खाली मूंग की दाल नहीं खाएगा। बोलेगा मम्मी ये क्या दाल बनाया। तो इसलिए मैंने आज वो मिक्स वाली में से उड़द की दाल चुप के अलग कर दी और फिर वो वाली दाल बनाऊंगी। और पालक उस दिन की बताई थी ना कि पालक है, तो आलू पालक की सब्ज़ी। और ये क्योंकि ना वो भी थोड़ा सा घर का खाना, मतलब बाहर रहता तो ये सब पिज्ज़ा बर्गर वगैरह खाता होगा ना। तो मैंने ये कहा कि अभी जो मैं बोलूँगी वही खाएगा। तो बोला ठीक है मम्मी। और एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ लाया, हालांकि मैंने अभी इसका यूज़ करना सीखा नहीं है। उसे सीखूंगी, उसके बाद यूज करूँगी। देखिए ये क्या है, ये ट्राईपॉड ये लेके आया मेरा बेटा। और है ना, इसमें वो भी है, क्या बोलते हैं उसका, रिमोट। तो उससे कैसे मतलब अपन चालू करें, कैसे रोके, अभी मेरे को आया नहीं है ना ढंग से। तो पहले सीख लूँ, कल रात को ही आया वो। तो फिर उसके बाद सीख के फिर मैं मतलब कि यूज में लूँगी इसको। और ये भी अच्छा हो गया एक तो। अब फ्रेंड्स के साथ कहीं भी पार्टी वार्टी में जाऊँगी ना, तो अपने बैग में रख के ले जाऊँगी, फिर वहाँ बनाऊँगी तो अच्छा लगेगा, अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। वो तो कोई ख़ास बात नहीं, आजकल सब नॉर्मल है ये सब चीज़ें। और फ्रेंड्स, मैं उस एक दिन की क्या हुआ कि 3-4 दिन पहले की बात है। मैं रात शाम को ना 7 बजे थे और मेरे हस्बैंड फैक्ट्री से वापस आए। तो उस समय मैं ना खाना खा रही थी, डिनर। तो आके देखते इतने खुश हुए। बोला अरे वाह, ये काम तो बहुत अच्छा करी। यदि तू रात को मतलब शाम को 7 बजे खाने लग जाए तो तेरे पेट की सारी समस्या ही हल हो जाए। तो मैं बोली ठीक है। और फिर दूध के साथ रोटी वगैरह खाई मैंने, और फिर हो गई बात। फिर इनको खाना बनाया, खिलाया। और मेरी क्या आदत है फ्रेंड्स कि मैं ना रात को सोते समय ना ब्रश करती हूँ। और आप लोगों को भी मैं ये सजेशन करूँगी, क्योंकि दांत बुढ़ापे में एज बढ़ जाते हैं तो दांतों की इतनी प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। और उसमें दर्द भी बहुत आता है। और दांत का ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो बहुत खर्चीला भी बहुत होता है। तो इसलिए ऐसा काम ही क्यों करे, पहले ही अपने दांतों की सुरक्षा के लिए रात को हमेशा अपने को ब्रश करके सोना चाहिए। और आप लोग तो क्या पता कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, लेकिन मैं तो विको पेस्ट होता है टूथपेस्ट, वो यूज करते हैं। कम से कम पहले तो मेरे पीहर में तो हम लोग कौन सा यूज करते थे, फोरहेंस। बहुत पहले आता था, वो भी बहुत अच्छा था। मेरी ताई जी 95 ईयर्स की हो गई थी शायद, इसी के मतलब लगभग इतने। लेकिन उनके दांत ना बहुत अच्छे मजबूत। मैं बोलती ताई आपके इतने दांत, तो फिर बताते थे फोरहेंस। उस समय चलता था, आजकल चलता होगा कि नहीं क्या पता, फोरहेंस टूथपेस्ट। लेकिन जब से मेरी शादी हुई ना, तो इधर आने के बाद ससुराल में मैं भी कोई करने लगे। तो रात को मैं पेस्ट करी और फिर शिव शक्ति देखी, 8:30 पे आता है। उसके बाद क्या, मैं मतलब काउच पे ही लेट गई टीवी देखते देखते। और फिर मेरी आँख खुली 10:30 बजे। फिर मैं बोली अब उठ के रूम में सो जाती हूँ। और फिर गई सोने तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। बोली क्या बात हो गई भाई कि इतनी देर से नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर देखती हूँ कि है ना, मतलब ऐसा मन में लग रहा था कि भूख लग गई वापस से। फिर उठी 10:30 बजे, फिर दूध के साथ रोटी खाई, 1-1.5 रोटी या 2 ऐसे करके, और फिर सोई। तो यही है कि ना, यदि अपन जल्दी खा लेते हैं तो वापस से भूख लग जाती है। फिर वापस ब्रश करी, मतलब एक बार पहले कर ली थी मतलब 8, 8:30, 9 बजे से। और फिर 10:30 बजे फिर खाना खाई, फिर ब्रश करी, फिर सोई। ऐसा कई कई बार तो एकदम हंसी भी आती है कि जल्दी भी खा लो तो भी वापस भूख लग जाती है। ऐसा ही है फ्रेंड्स। और अब इन दिनों अभी बेटा आया तो देखते हैं, वो प्रोग्राम बना रहे हैं वहाँ जाने का, महाकालेश्वर। अब देखो बाबा की कृपा होगी तो बन जाएगा प्रोग्राम। और ऐसे ही है आजकल। अभी इन दिनों तो मतलब फ्रेंड्स से मिलना, उस दिन तो मिले ही थे पार्टी में। और अब आज 2 तारीख का देखते हैं, जाना होगा तो फिर वहाँ से अपडेट दूंगी आप लोगों को।
और कई कई बातें ऐसे रहती है फ्रेंड्स, चूँकि हम लोग मारवाड़ी हैं ना, हिंदू, तो हमारे में क्या मतलब मान्यता है या फिर ऐसे बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग सिर धोते हैं ना, उसका भी एक नियम होता है। जैसे कि क्या, सोमवार को धो सकते हैं हम लोग, और मतलब 11 तो नहीं धोते हैं, पूर्णिमा नहीं धोते, मावस नहीं धोते, 4 दिन तो ये निषेध है ही है। हालांकि सब मानने के ऊपर बात है, कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, लेकिन ऐसा होता है, मतलब मानते हैं। 4 दिन ऐसे निकल गए और फिर सोमवार को धो सकते हैं। मंगलवार को इसलिए नहीं धो सकते क्योंकि हम लोग मानते हैं मंगलवार को धोने से पति को पीड़ा आती है, ठीक है। बुधवार को एक बेटा की माँ रहती है ना, वो नहीं धोती है, ठीक है। और गुरुवार को धन संपत्ति लक्ष्मी के लिए गुरुवार का वार होता है ना, तो उस दिन नहीं धोते हैं। और शुक्रवार को धो सकते हैं, यदि उस दिन 11 या वो पूर्णिमा अमावस यदि नहीं हुई ना, उस दिन धो सकते हैं। और शनिवार को भी नहीं धोते हैं। अच्छा हाँ, बुधवार को क्या, एक बेटा की माँ, है ना। मंगलवार को पति को पीड़ा, और बुधवार को एक बेटा की, जिस माँ के एक बेटा होता है ना, वो नहीं धो सकती। गुरुवार को धन संपत्ति के लिए, और शुक्रवार को धो सकते हैं। और शनिवार को भी नहीं धोते, उस दिन भी पति को पीड़ा आती है, ऐसे कहा जाता है। जैसे वैसे तो सब कोई माने तो उसके लिए है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, अपने अपनी श्रद्धा है। और फिर शनिवार को और रविवार को एक भाई की बहन नहीं धोती, जिसके एक भाई होता है ना, वो नहीं धोती, ऐसा मतलब माना जाता है, बोला जाता है उसमें। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। और अब तो क्या बोलते हैं ना, ये ट्राइपॉड का मैं आज बेटे से सीखूंगे सारा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ना बहुत सारी चीज़ें से सिखाई गई है। अच्छा, जैसे मैं बोलते हैं ना, मेरे पति, मेरे हस्बैंड और मैं बात करते हैं ना ये पुराणों की, शास्त्रों की, धर्म की, तो शिव जी का भक्त था रावण। तो रावण ने बोला कि है ना, शिव जी मैं, मतलब महादेव जी, मैं मेरी मृत्यु कब होगी, मतलब कैसे होगी। तो शिव जी महाराज ने कहा कि सीता हरणम रावण मरणम, मतलब जब तुम सीता का हरण करोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ये ऐसे हंसते हुए, मतलब हंसते तो क्या, ऐसे बता रहे थे कि इसलिए वो जब भी किसी भी औरत को किडनैप करता था या अपहरण करता था, तो पहले उसका नाम पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है। मतलब या तो ये अपने तरफ से बोल रहे हैं या फिर ऐसे कुछ बात होगी। तो बोला, और वो नाम सीता नहीं होता था तो उनका हरण। लेकिन जब बोलते हैं ना कि होनी होके रहती है, जो नियति में लिखा हो। और जब सीता का हरण किया उस समय उन्होंने नाम नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि उनकी बहन शूर्पणखा आके उनको भड़का दी कि ऐसे ऐसे कोई सुंदर स्त्री है, दो मतलब उनके हस्बैंड, मतलब उनके पति और देवर के साथ में जंगल में है, ऐसे करके उनको भड़का दी और उन्होंने मेरा नाक कान काट दिया इस तरीके से। तो रावण बिना सोचे समझे, बिना उनका नाम पूछे और चला गया उनका सीता जी का हरण करने के लिए, और फिर वही उनके मौत का कारण बनी। तो इसलिए जो होना होता, अपन कितने भी बुद्धि लगा लें, वो होनहार को कोई नहीं टाल सकता है, ये बात होती फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके बाय, थैंक्स, टेक केयर।